जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सेंटर फॉर एजुकेशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था पॉलिटी संविधान के भाग 1 को, ठीक है। अब हम आज देखेंगे संविधान के भाग 2 को, ठीक है, जो कि नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित भाग 2। नागरिकता, नागरिकता हम कहेंगे किसे? सबसे पहले तो बात ये आता है, भारतीय राज्य के वो सभी सदस्य को नागरिक कहेंगे जिन्हें पूरी तरह से सिविल अधिकार प्राप्त है, पूरी तरह से राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। उन्हें हम भारत का नागरिक कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ चर्चाएं कर लेते हैं नागरिकता से संबंधित। नागरिकता से संबंधित जो चर्चाएं हैं उनमें सबसे पहले है कि नागरिकता हमारे देश का कैसा है। नागरिकता हमारे देश का कैसा है, ठीक है। तो हमारे देश का, देखिए, किसी भी देश का नागरिकता दो प्रकार से होता है। एक होता है एक हरी नागरिकता, ठीक है, और एक होता है दोहरी नागरिकता। जैसे अमेरिका में कैसा है? अमेरिका में है कि दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी वहां पे अमेरिका का भी नागरिक होगा और अमेरिका के किसी राज्य का भी नागरिक होगा। अमेरिका के किसी राज्य में हम ले लेते हैं अलास्का को या कोई अन्य भी राज्य, तो हम वहाँ अमेरिका का भी कोई नागरिक हो जाएगा, अलास्का का भी नागरिक हो जाएगा। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में एकल नागरिकता है, यानी हम नागरिक सिर्फ भारत के हैं, अपने राज्य के नागरिक नहीं, अपने राज्य के निवासी हैं, ठीक है। अपने राज्य के नागरिक नहीं, हम अपने राज्य के निवासी हैं। और नागरिक कहाँ के हैं? अपने देश के, यानी भारत के हम नागरिक हैं, ठीक है। तो नागरिकता लिया कहाँ से गया है? तो नागरिकता एकल नागरिकता है, ठीक है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। हम लोगों ने अपना नागरिकता ब्रिटेन से लिया। भारतीय संविधान में बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि अन्य देशों से ग्रहण किया गया है, ठीक है, जिसमें एक नागरिकता भी है जो कि ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। आगे के चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है, कि किस देश से हमने क्या लिया है, किस संविधान किस कहाँ से क्या क्या लिया है, ऐसा वगैरह वगैरह चीज है, ठीक है। नागरिकता संबंधी अधिनियम सबसे पहले 1955 में बना था, ठीक है। और नागरिकता में संशोधन कैसे हुआ था, कब हुआ था? तो पहली बार संशोधन हुआ था 1986 में। पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था, ठीक है। नागरिकता संबंधी भारत में नागरिकता संबंधित पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था, ठीक है। ये हमारा कुछ पॉइंट हो गया जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल पे। तो नागरिकता संबंधी जो भाग 2 है उसमें 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है, जिसमें नागरिक से संबंधित प्रावधान है। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5, ठीक है। ये अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान लागू होने के समय वाला नागरिकता, ठीक है। संविधान लागू होने के समय का नागरिकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, उस समय कोई जन्म लिया, जब या उसके माता पिता कोई हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक होगा। बस यही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 5 हो गया, संविधान लागू होने के समय का नागरिकता, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 6।
अनुच्छेद 6 ये है व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो। ठीक है, व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया। देखिए क्या हुआ था कि जब बंटवारा का समय था, जब देश आज़ाद हुआ, बंटवारा का समय था, उस समय बहुत सारे व्यक्ति पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे व्यक्ति भारत चले आए, इधर का उधर, इधर का उधर, पूरा अव्यवस्थित हो गया था हमारे जीवन एकदम भारत का। अब क्या था कि वहाँ जो व्यक्ति थे वो भारत आना चाहते थे। नहीं यार, हम तो वहीं ठीक है, हम तो वहीं ठीक है, हम तो वहीं रहेंगे, इधर उधर हम नहीं, हमारा भारत महान, ये तो सही है यार, हमारा भारत महान। तो व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया, ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1947 से पहले भारत आ गया हो, ठीक है, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1947 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, ठीक है, या जिसके माता पिता दादा दादी कोई भी हो वो यहाँ रह रहा हो, उसके लिए यह है अनुच्छेद 6। या जो 19 जुलाई 1948 से भारत नहीं आया है, ठीक है, लेकिन वो उसके बाद आया हो, तो उसके लिए 6 महीना वेट करना पड़ेगा, उसके लिए उसे 6 महीना तक इंतजार करना पड़ेगा, तब वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ऐसा है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 देख लिया। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय का नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। देखिए क्या होता है कि आजकल लाल पीला हरा जो भी है उस सबको छोड़ करके अपने मकसद पे ध्यान दें। एक बार कुछ बन गए, फिर जो आपको छोड़ के गया हो, आया हो, उसे मतलब नहीं है, वो वापस आएगा, वापस कॉल आएगा, हर एक चीज आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये है। इस पे एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि उस चांद को बड़ा गुरूर था, उस चांद को बड़ा गुरूर है कि हमारे पास नूर है। उस चांद को बड़ा गुरूर है कि हमारे पास नूर है। अरे उसे समझाओ, हमारे पास कोई नूर है, जो गया उसको जाने दो, तुम्हारे पास जो है उसको देखो, जो गया है वो भी आ जाएगा, जो नहीं आने वाला है वो भी आ जाएगा। ये सब चीजें, चलिए ज्यादा बातें होता रहेगा। अब हम लोग 7 देखते हैं, 5 और 6 हम लोग देख लिया, 7 देखते हैं। जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया है, भारत से पाकिस्तान गया है 1 मार्च 1900, यानी आज़ादी से पहले, हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया वो भी आके भारत का नागरिक हो सकता है, ठीक है, ये भी हो गया। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि जिसके अभिभावक भारत में जन्मे हो लेकिन वो विदेशों में रह रहे हो। इसका अर्थ ये है कि देखिए क्या हुआ था कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय हमारे देश के बहुत ऐसे लोग थे जो कि विदेशों में गए प्रचार प्रसार करने के लिए, अंग्रेजों की नीतियों को दिखाने के लिए कि हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, ऐसा वैसा चीज, ठीक है। या अंग्रेज बहुत से लोगों को बंधुआ मजदूर बना के यहां से ले गए थे अन्य देशों में। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जो है गए जो विदेशों में बस गए, ठीक है, जैसे कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड, अन्य जगहों पे। तो ये उन लोगों के लिए है अनुच्छेद 8 कि जिसके अभिभावक भारत में जन्मे हो लेकिन विदेशों में रह रहे हो, ठीक है, लेकिन उनके जो वंशज हैं, बेटे हैं, नाती है, पोता है, वो चाहे कि हम भारत में जाएंगे, यार वहां तो स्वर्ग है, भारत में है स्वर्ग,
तो वो लोग ये उनके लिए है, तो वो चाहे तो आके नागरिकता यहाँ का ले सकते हैं। अनुच्छेद 8 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए होता क्या है कि हम जब पैसा कमा रहे, मानव जीवन होता क्या है कि एक बंजारा का जीवन जीता है। बंजारा असली में सारा मानव होता है, ऐसा नहीं है बंजारा कोई जातीय धर्म है, नहीं, सारा मानव ही बंजारा होता है। उसका अस्थायी निवास नहीं है मानव का निवास अस्थायी नहीं है। हम होता क्या है कि हम अगर गांव में हैं, चलो हम गांव में अच्छे से हैं, कुछ पैसे कमा लिए, तो जहां हमारा मुख्यालय है, जिस जिले में आप रहे तो वहां जाके घर बनाएंगे। फिर वहां कुछ पैसा अधिक हो गया तो अपना जो राज्य का राजधानी है वहां पे चले जाएंगे। वहां पे पैसा हो गया तो जो देश का स्मार्ट सिटी है, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, बेंगलोर हो गया, कलकत्ता हो गया, यहाँ वहां बस जाएंगे। वहां भी अधिक पैसा हो गया तो विदेशों में चले जाएंगे, अमेरिका में हो गया, अन्य देश हो गए। तो मानव जीवन ऐसा ही है। तो अब अमेरिका में चले गए, कनाडा में चले गए, स्विट्जरलैंड में चले गए, इंग्लैंड में चले गए, इटली चले गए, कहीं भी चले गए, वहां जाके आपको वो देश पसंद आया, वहां नागरिकता ले लिए, चलो मैं तो यहीं रहूंगा। अब जब वहां का नागरिकता ले लेंगे तो यहाँ का नागरिकता यानी अपने देश का जो भारत का नागरिकता वो सब तो खत्म हो जाएगा। ये अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त। जब आप विदेशी नागरिकता प्राप्त करेंगे तो स्वतः भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 हो गया। अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान लागू होने के समय का नागरिकता, कि इसमें है कि अगर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भी आप भारत में रह रहे हैं, 5 वर्ष पहले से, तो आप नागरिक हो सकते हैं। दूसरा है कि व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक है, उसके दादा दादी नाना कोई भी कारण से भारत आया हो, वो नागरिक हो सकता है। 7वां है कि जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, वो आके उसके अगर लोग हैं तो वो बन सकता है, ठीक है। 8वां कहता है जिसके अभिभावक भारत में जन्मे हो लेकिन विदेशों में रह रहे हो, उनके वंशज जो है, नाती पोता जो भी, वो आगे रह सकता है। 9वां क्या होगा कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति, स्वतः हो जाएगा। देखिए जब भी पढ़े ना तो रिकॉल करके पढ़े, ठीक है। हम पिछले वीडियो में बोले थे कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल, हम नहीं कहेंगे कि मेरा है, ठीक है, कोई भी यूट्यूब चैनल लीजिए, उसको अच्छे से एक बार वीडियो देखिए, वीडियो रोक रोक करके पढ़िए, उसके बाद से एक बुक लीजिए, कोई भी बुक लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, बस उसके बाद से रिवीजन करते रहिए, भूलेंगे नहीं, बस ऐसा और कुछ नहीं है। हम भी ऐसा कोई नहीं है तोप है, ठीक है, हम भी ऐसे ही पढ़े हैं, गाँव में रह के ही पढ़े हैं। हम ऐसा नहीं पटना दिल्ली इलाहाबाद यहाँ वहाँ गए, हम गाँव में ही रह के पढ़े हैं सब कुछ, ठीक है, बुक से ऑनलाइन ऐसे वैसे करके। तो 10वां पे आते हैं कि 10वां कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी, कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक देश विरोधी कार्य न हो। इसका मतलब क्या हुआ कि युद्ध के समय या कभी और ही अब देश से विरोधी काम करने लगे, देश चल रहा है इधर, आप चल रहे हैं इधर, देश को गाली दे रहे हैं, ये है वो, फिर आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो वैसे तो जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करेंगे तब तक आपका नागरिकता खत्म नहीं होगा, चांस ही नहीं, ठीक है। ये अनुच्छेद 10 कहता है। तो ये हमारा ये भी हो गया। अब अंतिम हो गया अनुच्छेद 11 कि नागरिकता संबंधी कानून जो है वो बनाता कौन है। नागरिकता जो सुना, हमारे देश का नागरिकता संबंधी जो कानून है वो बनाता कौन है, तो वो बनाता है हमारे देश का संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन इतना ही नहीं रहता है, क्वेश्चन ये रहता है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन सा मंत्रालय बनाता है, ये भी रहता है। तो नागरिकता संबंधी कानून हमारा गृह मंत्रालय बनाता है, ठीक है। नागरिकता संबंधी कानून गृह मंत्रालय बनाता है, बस यही है। तो हम लोगों ने तो अनुच्छेद पे चर्चा कर ली है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ज्यादा लंबा वीडियो करने में दिक्कत होगा,
तो अब बस आप इसको बार बार देखते रहिए, बुक पढ़ते रहिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ड कुछ भी नहीं होता है जीवन में, बस आप करने को ठानिए, सब कुछ कर लेंगे। अब आते हैं कि नागरिकता प्राप्ति कैसे करते हैं, नागरिकता खोते कैसे हैं, कितने प्रकार से है, ठीक है। तो देखिए, नागरिकता की प्राप्ति हम 5 प्रकार से करते हैं। नागरिकता जो हम प्राप्त करेंगे वो 5 प्रकार से करेंगे। कैसे करेंगे? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। ये 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम जन्म से देख लेते हैं। जन्म से हम देख लेते हैं, एक सेकंड। कहता है जन्म से 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति को जन्म से नागरिकता मिल सकता है, उसके माता पिता का राष्ट्रीयता हो तो, ठीक है, तो उसको जन्म से नागरिकता मिल सकता है। दूसरा कहता है वंश से। जन्म से एक अर्थ समझे, मतलब हुआ कि 26 जनवरी 1950, नहीं समझे, 26 जनवरी 1950 उसके बाद या 1 जुलाई 1947 से पहले भारत में जन्मे हो, ठीक है, जन्मा व्यक्ति नागरिकता ले सकता है। उसके पिता माता का राष्ट्रीयता देख करके उसको नागरिकता दिया जा सकता है जन्म के आधार पर। दूसरा वंश के आधार पर। वंश के आधार पर कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद या 10 दिसंबर 26 जनवरी 1950 या उसके बाद या 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत से बाहर कोई भी व्यक्ति है, उसको वंश के आधार पर नागरिकता दिया जा सकता है, ठीक है। तीसरा कहता है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर होता है कि आवेदन प्राप्त से 7 वर्ष पहले से कोई व्यक्ति भारत में रह रहा, मतलब कि आज 2023 है, ठीक है, तो इससे 7 वर्ष पूर्व से कोई व्यक्ति भारत में रह रहा, उसका विचार अच्छा हो, वो अच्छे कार्य में लगा हो, अच्छा कार्य कर रहा, सामाजिक कार्य में सही हो, कोई भी विरोधी काम नहीं कर रहा है और 7 वर्ष बाद वो आवेदन देगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं पंजीकरण के आधार पर, ठीक है। तो ये इसमें 7 वर्ष होता है, पंजीकरण के आधार पर 7 वर्ष होता है। फिर होता है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर क्या होता है, कोई भी विदेशी है, कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, समाज सेवा हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों में उसको नागरिकता मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये होगा कब, तो 11 से 14 वर्ष तक इसमें है। पंजीकरण के आधार पर क्या है कि 7 वर्ष तक, लेकिन देशीकरण के आधार पर है कि 11 से 14 वर्ष तक उसको भारत में रहना होगा, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना होगा, करना होगा, कोई भी है उसको कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, तब उसको नागरिकता मिलेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब अंतिम है अर्जित भूमि के आधार पर। अब मान लीजिए कि अर्जित भूमि का तात्पर्य है कि हमारे भारत में अभी प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन कोई विदेशी किसी भी देश का कुछ क्षेत्र हम अपने अर्जित कर लिए, वो टुकड़ा होके वो बोल रहा है कि नहीं हम भारत में रहेंगे, या हम कर लिए उसको, ठीक है। अब कुछ दिन बाद मान लो पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान का आधा कह रहा है हम भारत में रहेंगे, तो वहां से जो लोग आएंगे उनके लिए होता है नागरिकता देना। तो उसके लिए अर्जित भूमि के आधार पर उसको कहा जाता है अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता देना। तो ये हम लोगों ने 5 प्रकार से देख लिया। जन्म के आधार पर देख लिया, वंश के आधार पर देख लिया, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर हम लोग नागरिकता देख लिया। इतने विधि से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, 5 प्रकार से, 5 विधि से, ठीक है। और अब आता है कि समाप्ति कैसे होगा नागरिकता का। तो समाप्ति 3 प्रकार से होता है। हम पाते हैं कितना, 5 प्रकार से, और समाप्ति कितना होता है, खोते कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार से, याद रखिएगा, ठीक है।
स्वेच्छा से त्याग करना। स्वेच्छा से त्याग करने का तात्पर्य यह है कि वही बात हुआ कि हम गए विदेशों में कमाने गए, पढ़ने गए, वहीं बस गए, तो हमने स्वेच्छा से इच्छा हुआ कि हम वहीं बस गए और भारत की नागरिकता त्याग दे, तो हम भारत की नागरिकता त्याग होता है, तो स्वेच्छा से हो गया।